हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 19/12/2020 के सेकंड शिफ्ट में आए हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 38 से लेकर 75 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक आर्यक सामान्यतः क्या दर्शाता है? देना, बैठना, लेना या संबोधित करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लेना। आरएक्स लैटिन शब्द रेसिपी जिसका अर्थ लेना होता है, ये इसका संक्षिप्त रूप है। यह प्रचलित रूप से एक पर्चे पे सुपरस्क्रिप्ट यानी शीर्षक का भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों, गेहूं, कोहड़ा या जौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहड़ा। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, चना, दाल, अलसी, सरसों, तिलहन आदि शामिल हैं। भारत में एक लोकप्रिय सब्जी कद्दू बरसात का फसल है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई थी? लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली या रामपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेसो की मुद्रा क्या है? रुपया, दिनार, पेसो या डॉलर। तो आपका आंसर हो जाएगा पेसो। मैक्सिकन पेसो मैक्सिको की मुद्रा है। पेसो को 100 सेटों में विभाजित किया गया है। यह विश्व में 15वां सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2019 में भारत के निम्नलिखित किस राज्य से मालदीव के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया ताकि द्वीपीय देश में कैंसर केयर सुदृढ़ हो सके? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने 16 सितंबर 2019 को द्वीपीय देश में कैंसर की देखभाल को मजबूत करने के लिए मालदीव के साथ एक समझौता ज्ञापन शुरू किया। दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए मालदीव के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ केरल सरकार और तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रीय कैंसर केंद्र RCC ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। GST के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? HSN कोड, SAC कोड, GST कोड या PAC कोड। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा HSN कोड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पट्टडकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या तेलंगाना। तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। पट्टडकल समूह का स्मारक कर्नाटक के बागलकोट जिले में मालप्रभा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह 7वीं और 8वीं शताब्दी के हिंदू और जैन मंदिरों का एक परिसर है जो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। इस परिसर में 10 प्रमुख मंदिरों का एक समूह है, जिसमें से प्रत्येक में दिलचस्प वास्तुशिल्प विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार का अधिकृत निकाय अपेडा कृषि क्षेत्र में के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? समुद्री खाद्य पदार्थ का विपणन, कृषि व्यवहार क्षेत्र सृजन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात, कृषि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? GSLV MK III या PSLV C11, GSLV F11, PSLV C45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GSLV MK III। अगला प्रश्न देखते हैं।
इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? सुमात्रा, पोर्ट ओ प्रिंस, मनीला या जकार्ता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जकार्ता। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगीत और नृत्य, हथकरघा, साहित्य, अनुष्ठान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगीत और नृत्य। उत्तर प्रदेश का लखनऊ घराना तबला की एक शैली के साथ साथ कथक नृत्य से जुड़ा है। कथक नृत्य के क्षेत्र में यह घराना छोटे टुकड़ों में नृत्य के लिए जाना जाता है, जिससे शरीर के अंगों की सुंदरता पर जोर दिया जाता है। तबले के क्षेत्र में इस घराने को हथेली के पूर्ण उपयोग के अलावा उंगलियों, गुंजायमान ध्वनियों और रिंग और दयान पर छोटी उंगलियों के उपयोग की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध साइबर अपराध नहीं है? पोर्नोग्राफिक, अश्लील मेल भेजना, सोशल नेटवर्क को विकृत करना, हैकिंग या बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी या गढ़वाल? तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न देखते हैं। आरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? रेलवे पुलिस फोर्स, रिजर्व पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या रीजनल प्रोटेक्शन फोर्स? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। संक्षिप्त शब्द आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के लिए प्रयुक्त होता है। यह एक सुरक्षा बल है जिसे रेलवे संपत्ति और यात्री क्षेत्र की बेहतर संरक्षण और सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 द्वारा स्थापित किया गया है। यह बल भारतीय रेल मंत्रालय के अधिकार में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? चोल राजवंश, पल्लव राजवंश, कदम राजवंश या गंग राजवंश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंग राजवंश। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, चेचक या जुकाम? तो इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया। निमोनिया आमतौर पर वायरस या बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है और आमतौर पर अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा कम होता है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों की एक सूजन संबंधित स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में गलत है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व। सह्याद्री बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थित एक अभयारण्य है। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के सह्याद्री श्रेणी में स्थित है। ये श्रेणियां महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बीच एक आम सीमा बनाती है। डोली कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, बिहार या कर्नाटक? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। डोली कुनीथा वस्तुतः ढोल की धुन पर किया जाने वाला कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। इस नृत्य में प्रयुक्त गीत सामान्यतः धार्मिक, युद्ध और वीरता जैसे भावों पर आधारित होते हैं। इस नृत्य में रंगीन कपड़े से सजे हुए ढोल का प्रयोग किया जाता है, जिसे पुरुष गले में लटकाते हैं। अगला प्रश्न है। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथड़ या आलमगीरपुर?
तो इसमें सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। निम्नलिखित में से कौन सी कल्पना चावला की जीवनी है और जॉन पीवर हैरिसन द्वारा लिखी गई है? एज ऑफ टाइम, फ्लड ऑफ फायर, द मदर आई नेवर न्यू, डेयर टू डू फॉर द न्यू जनरेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एज ऑफ टाइम। अगला प्रश्न देखते हैं। संत कबीर नगर जिले का पुलिस प्रशासन किस पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज या कानपुर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य को 8 पुलिस क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संत कबीर नगर जिला गोरखपुर पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गोरखपुर पुलिस जोन के अंतर्गत आने वाले अन्य जिले हैं बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार का प्रतिबंध लगाता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार? तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 जिसे शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष के कम आयु वाले किसी बच्चे को खानों या फिर अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, देहरादून या करनाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है? इंग्लिश अगस्त, आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, सीरियस मैन, अ फाइन बैलेंस? तो आपका आंसर हो जाएगा अ फाइन बैलेंस। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय पुलिस बल मलेशिया के रूप में उभरा है जिसे कछार लेवी कहा जाता है, जो उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अल्प विकसित क्षेत्रों में तैनात है? सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एआर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ? तो इसमें आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा असम राइफल्स, एआर। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1952, 1967, 1993 या 2006? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1993। 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं? 4, 6, 9 या 12? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कच्छ का ग्रेट रण भारत के थार रेगिस्तान में एक नमकीन दलदल है जिसे 2 भाग में विभाजित किया जाता है, जिसे कच्छ का ग्रेट रण और लिटिल रण ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय घुड़खर की प्रमुख आबादी कच्छ के छोटे रण में है और इस क्षेत्र को घुड़चर अरण्य घोषित किया गया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4953.70 वर्ग किमी है। ऑप्शन है पहला सही है और दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन है पहला सही है और दूसरा गलत है। तीसरा ऑप्शन पहला गलत है और दूसरा सही है। चौथा ऑप्शन गलत है, पहला गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है और दूसरा सही है। द ग्रेट रण ऑफ कच्छ गुजरात के कच्छ जिले में थार रेगिस्तान में एक लवण दलदल है।
यह विश्व के सबसे बड़े लवण रेगिस्तानों में से एक है। यह 2 मुख्य भागों में विभाजित है, कच्छ का महान रण और कच्छ का छोटा रण, जो विश्व भर में भारतीय जंगली गधे की अंतिम स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। कच्छ के छोटे रण में स्थित भारतीय जंगली गधा अभयारण्य भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मार्बल वायरस, ट्रांजिटिव मोज़ेक वायरस, ट्रांसपोर्टिव मोज़ेक वायरस। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा टोबैको मोज़ेक वायरस। अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2020 में चीन के साथ संघर्ष में कमांडिंग ऑफिसर सहित 20 से अधिक सैनिक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मारे गए? गलवान घाटी, दारमा घाटी, दिहिंग घाटी या लू घाटी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा गलवान घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य हैं? 6, 12, 18 या 24। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? 2, 3, 7 या 10। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 7। वर्तमान में राजस्व मंडल उत्तर प्रदेश प्रशासनिक पक्ष में एक अध्यक्ष तथा 2 सदस्यों एवं न्यायिक पक्ष में 7 सदस्यों से बना है। यह राज्य में सभी भूमि रिकॉर्ड निपटान और राजस्व मामले, प्रशासनिक और न्यायिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। म्यांमार में भारत का दूतावास निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? यांगून, थाटोन, तोंगई या मांडले। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यांगून। अगला प्रश्न देखते हैं। में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 12 जून या 21 जून। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 8 जून। मस्तिष्क ट्यूमर के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। CRPF का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? चेन्नई रेलवे पुलिस फोर्स, चेन्नई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF का मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है। यह 27 जुलाई 1939 को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया। यह 28 दिसंबर 1949 को CRPF अधिनियम के अधिनियमन पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सितंबर 2020 में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया? अमेरिका, रूस, भारत या चीन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।